हेलो ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, यानी कि 10 जुलाई मंडे के दिन के लिए मार्केट के लेवल्स हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे निफ्टी ने जो एक नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है या फिर एक यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल बना रहा है, यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इसको ऑब्जर्व करके एक ट्रेड प्लान बना सकते हैं। ठीक है, सेलिंग कंटिन्यू होगा या फिर बाइंग के लिए लेवल्स कौन से होंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को गाइज एंड तक देखते रहिएगा। उससे पहले चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहेगा। एंड गाइज थोड़ा सा प्यार जरूर बरसा दीजिएगा अपना लाइक्स की तरफ। आज का लाइक्स का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत छोटा सा टारगेट है, 170 लाइक्स का। वीडियो में यार व्यू तो 1700, 1800, 2000, 3000 भी आ जाते हैं, लेकिन अगर लाइक की बारी आती है तो यार 170, 100 भी लाइक कभी बार कंप्लीट नहीं होते हैं। सो यार थोड़ा सा होता है कि हाँ यार अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक तो एक बनता है यार, लाइक कर दो, है ना। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं सुबह सबसे पहले मैं निफ्टी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। निफ्टी को अगर देखोगे ना तो कल में जो हमने प्लान डिस्कशन किया था उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट न्यूट्रल या फिर गैप अप मिलता है तो एक तो ये पॉइंट यहां से रिवर्सल का प्लान कर सकता है, सेकंड वाली ये पॉइंट है कि यहां से रिवर्सल का प्लान आ सकता है। आज के दिन मार्केट मैंने प्री मार्केट एनालिसिस यार नहीं दे पाया था, उसके लिए सो सॉरी, बिकॉज कई कबार होता है कि थोड़ा सा तबीयत खराब होती है या फिर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है स्नीजिंग वगैरह की, इसलिए तो बाद में नीचे मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि सर आपका जुकाम वगैरह सही नहीं होता, बट वो थोड़ा सा मेरे को रिएक्शन होता है ठंडी हवा से, है ना, जिसकी वजह से मैं स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए मार्केट को यहाँ पे। तो सबसे पहला कि मार्केट यहाँ पे हुआ गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, इस एरिया के आसपास में। तो ये मैंने लाइव कमेंट्री में आप लोग के साथ में चार्ट भी शेयर किया था, और मैं जब कमेंट्री देता हूं ना तो उसमें आप लोग के साथ में हर एक पॉइंट शेयर करता हूं कि कहां पे बाइंग का प्लान होना चाहिए, कहां पे सेलिंग का। ठीक है, सो जैसे मार्केट ने इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया, तुरंत मैं यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान के लिए हम लोग चले गए थे। ठीक है, बाइंग में ट्रेड किया, निफ्टी में भी एंड बैंक निफ्टी में भी, दोनों में। ठीक है, दोनों में मतलब प्लान हमने कर लिया था, क्योंकि ये एक 45,000 का सपोर्ट एरिया था, लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास हमें देखने को नहीं मिल रहा था, बिकॉज मैंने आपको पहले भी जब ये मैंने डाला था यहाँ पे स्टिल इन द रेंज, ये एक रेंज में 45,000 ब्रेक करेगा, टूटेगा तो सेलिंग के लिए मैं कल की वीडियो में आपको बोल चुका था। ठीक है, लेकिन निफ्टी यहाँ पे फिर भी होल्ड कर रहा था, तो मैंने कहा था निफ्टी वांट्स टू होल्ड यार, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना। और यार फायर्स में और एंजल में अकाउंट ओपन करना है तो कर लेना। बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे थे कि सर हम आपके प्राइवेट कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं, यहाँ पे आप ट्रेड वगैरह शेयर कर सकते हो। ठीक है, करते हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, नॉट एन इशू। बाकी पूरे डिटेल इसकी आपको मेरे को मैसेज कर लेना तो मिल जाएगी। ठीक है, सुबह का जो ट्रेड था 19,400 का सी, बहुत छोटे एसएल, 5 से 7 रुपए का एसएल था, प्रॉपर एंट्री के साथ में 178 तक का हाई बनाया, एक अच्छा ट्रेलिंग एसएल के साथ में यहाँ पे निकला। ठीक है, 168 के अराउंड मैंने 70% क्वांटिटी जो है वो बुक करवाई थी भैया। अब यहाँ पे आप कर सकते हो, अभी बाकी जो अपना शिफ्ट करते रहो एसएल। ठीक है, बैंक निफ्टी का थोड़ा सा जो ट्रेड था ये एक लिटिल बिट कहोगे तो मतलब इंस्टेट के एक अग्रेसिव ट्रेड, या फिर क्योंकि उसमें एक इतना मोमेंटम देख नहीं पा रहा था। मैं अभी लॉजिक भी शेयर करूंगा आपके साथ में कि क्यों, उसके पीछे का क्या रीजन था। ठीक है, वो 342, 347 तक का भी उसने यहाँ पे हाई बनाया, बट उसके बाद में ये जब एरिया यहीं पे एक एज अ स्विंग आ रहा था, ठीक है, यहीं पे मैंने बुकिंग करने के लिए बोल दिया था कि भैया अब आप बुक कर लो और टाइटली ट्रेल करते जाओ। ठीक है, क्या लॉजिक था उसके पीछे को भी समझते हैं कि उसके पीछे क्या लॉजिक था। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे इस एरिया के आसपास में, या तो यहीं से मार्केट इस तरीके का कुछ सेलिंग दिखाता तो हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में ही सेलिंग के लिए चले जाते हैं। मॉर्निंग में मार्केट में जब ये लेवल होल्ड किया तो ये क्लास स्विंग था जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बाइंग करने वाले थे, लेकिन तुरंत से वहां पे मार्केट में एक सेलिंग आ जाता है। लेकिन मैं इस सेलिंग में यहीं पे इंटरेस्टेड नहीं था, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। ठीक है, कि मार्केट में हाँ एक फॉलो थ्रू मिलता है तो एक अच्छा सेलिंग आ सकता है, लेकिन वो सेलिंग पे आया रो रो के, है ना। क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी आप देखो 100 पॉइंट्स का पहले मोमेंटम, उसके बाद में 100 पॉइंट्स का फिर से मोमेंटम, तो यानी कि 200 पॉइंट का मोमेंटम तो मार्केट यहीं पे कर चुका है। तो ये जो मोमेंटम है वो स्लो हो चुका था। कहीं सुबह मॉर्निंग में ही हमें यहीं पे कहीं कुछ टाइम मार्केट वेट करता या फिर यहीं पे फॉलो थ्रू मिल जाता तो फिर एक और अच्छा लेवल हमें सेलिंग के लिए देखने को मिल सकता था। ठीक है, तो ये मोमेंटम हमने कैप्चर किया, मैं इस मोमेंटम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, उसके बाद में जब ये सेलिंग के लिए गया तो तब मैंने कल की वीडियो में भी आपको डिसाइड किया था कि सेलिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक ये लास्ट स्विंग नहीं टूटेगा, और टारगेट ये आपका 19,350 के आसपास का रहना चाहिए। ये बहुत ही क्लियर कट हमने कल ही डिस्कस किया था। जैसे लास्ट स्विंग टूटेगा तुरंत हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए चले जाएंगे 19,350 के लिए। ठीक है,
ये तो हो गया हमारा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए क्या था, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज जो थी, ठीक है, वो तो कुछ खास नहीं था, ठीक है। यही था कि यार मार्केट यहाँ पे गया इस लास्ट स्विंग के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये रेंज में मैं ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं था प्ले करने के लिए, ये रेंज एक अवॉइडेबल रेंज थी, ठीक है। प्लान हमारा क्या था कि यार न्यूट्रल ओपनिंग दे, इस एरिया के ऊपर निकले तो बाइंग के लिए प्लान करें, लेकिन मार्केट हुआ गैप डाउन ओपन, 45,000 का एरिया रिस्पेक्ट किया, ठीक है, आया। और एक पॉइंट हमने क्लियर डिस्कस किया था, भैया अब अगर 45,000 टूटेगा तो ये 100 से 150 पॉइंट या 200 पॉइंट 250 पॉइंट में ये गैप फिलिंग का एरिया देख रहा था, गैप फिलिंग अपने को मिल जाए, ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। लेकिन मार्केट ने गैप भी यहाँ पे अभी तक अपना फिल नहीं किया, मार्केट अगेन यहाँ पे बाइंग के लिए मोमेंटम गया और ये अगेन एक 45,000 के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक एज अ रीटेस्ट, यानी कि एक प्रॉपर देखोगे तो अगर आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न फिर से मिलता है, ठीक है, उल्टा एन जिसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, उल्टा एन के नीचे, तो ये फिर से स्विंग के नीचे फिर से एक सेलिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा डीपली डिस्कशन करते हैं निफ्टी की भी एंड बैंक निफ्टी की भी। निफ्टी को देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है या बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे भी देख लेते हैं क्योंकि वीकली मैं मॉर्निंग में डिस्कशन करता होता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज अ क्लियर हमें क्या दिख रहा है, टॉप पे बहुत सारे लोगों को ये शूटिंग स्टार दिखेगा, ग्रेवस्टोन डोजी दिखेगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी वगैरह जितने भी नाम वगैरह है, मैं नाम को इग्नोर कर रहा हूँ, नाम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करते। थोड़ा प्रेशर को देखते हैं, प्रेशर क्या दिख रहा है, टॉप पे है मार्केट में कुछ इस तरीके का पाथ हमें दिखाई दे रहा है कि यार मार्केट गया और उसके बाद में डाउन साइड में आके क्लोजिंग दे दिया, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यार बायर्स यहाँ पे थे, बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स को पछाड़ते हुए सेलर्स यहाँ पे फिर से अपना जलवा दिखा चुके हैं। 45,000 का एक राउंड नंबर है जिस एरिया के आसपास में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो क्या हमें ये नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रही है? जी, अभी तक के लिए हमें ये नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रहा है, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या ये रिट्रेसमेंट है या फिर मार्केट के अंदर ये क्या कौन से लेवल्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड में ये आप होल्ड कह लो, ठीक है, रिट्रेसमेंट कह लो, या फिर मार्केट और पुल हो सकता है, वो कौन से लेवल्स होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे पहले आगे हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने आपको कहा भी था कि 50% के आसपास का एरिया भी रह सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड में है, मार्केट में ट्रेंड बेंड हो रहा है, या तो डबल टॉप बना के आए, ठीक है, या फिर मार्केट इसी एरिया के नीचे 50% के नीचे ट्रेड करने लगे, तभी हम क्या करेंगे, अग्रेसिव सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है। तो क्या ये जो सेलिंग आ रही है इसमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए, इसमें हम लोग सेलिंग के लिए अगर आपको आना है तो क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करो। अभी तक का जो सिनेरियो है वो बाय ऑन डिप का था, 45,000 का राउंड नंबर मैंने आपको बोल ही दिया है, ठीक है, कि 45,000 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करता है इसी एरिया के नीचे, फिर ये थोड़ा हम लोग और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं 300 से 400 पॉइंट का सेलिंग का सिनेरियो मार्केट में अगर दिखता है तो डेफिनेटली वी कैन गो विद इट, ठीक है। देन अगर मार्केट रीटेस्ट करता है, ठीक है, बाकी इसको ये यहाँ तक नहीं आना चाहिए, अगर उससे पहले ही मार्केट वापसी चला जाता है तो ये जो स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ क्या होगी फिर स्ट्रांग हो जाएगी। अगर इसको यहाँ पे टेस्ट करने आता है, ठीक है, अगेन 4400 को, फिर ये एक एवरेज स्ट्रेंथ में आ जाएगा तो स्ट्रेंथ थोड़ा क्या होता है, वीक हो जाता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। मैं दोनों तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दोनों लेवल समझा रहा हूँ कि किस लेवल से हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान मिल सकता है, ठीक है। नाउ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके सिंपल चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है, यहाँ पे, ओके। नाउ ये एक आ गया स्विंग। अब आप देखोगे तो ये दोनों स्विंग के अंदर मार्केट टिका हुआ है। इस एरिया के नीचे जैसे ये लोस को ब्रेक करेगा, उल्टा एन पैटर्न बना के हम लोग किस में प्लान करेंगे, सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। बाइंग के लिए हम कब प्लान कर सकते हैं, बाइंग के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि यार मार्केट 45,000 के ऊपर कहीं ना कहीं क्या करना स्टार्ट करे, सस्टेन करना स्टार्ट करे, ठीक है, अग्रेसिव नहीं। अग्रेसिव हम कब होंगे, ये जो लास्ट स्विंग का एरिया है कौन सा है, 45 250 45 300, ये एरिया के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तभी हम लोग यहाँ पे अग्रेसिवली बाय करेंगे। ये भी क्लियर हो गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर मैंने आप लोग के साथ में चार्ट वगैरह हर एक चीज शेयर करके रखी हुई है, ठीक है। सेम चीज कह रही है कि मार्केट अगर इस स्विंग के नीचे निकलेगा, सेलिंग का प्लान तभी करेंगे, ठीक है। बाइंग का प्लान ये वाला जो एरिया है 250 260 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए, तभी हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये रेंज थोड़ा सा अवॉइड आप कर सकते हो। अभी आते हैं हम लोग निफ्टी पे। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी में अगर आप देखोगे एक काइंड ऑफ अ नेगेटिव क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। वीकली चार्ट आपको पता है कि मैं इसका वीकली जो एनालिसिस है, ठीक है, वो सैटरडे मॉर्निंग में 9 AM आप लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। मार्केट आज एक ऑल टाइम हाई लगा के आया, बट
क्या यहाँ पे एक वीकली क्लोजिंग अपने को एक अच्छी मिली है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीकली क्लोजिंग अगर आप देख रहे हो तो इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है जितना हमें कौन दिख रहा है, बैंक निफ्टी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे प्लान करें। डेली क्लोजिंग डेफिनेटली हमें यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 1 आवर के चार्ट पे आते हैं तो 1 आवर का चार्ट भी हमें कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपने बिल्कुल एक सपोर्ट एरिया के आसपास में है, या फिर लास्ट डिफेंस एरिया आप इसको कह सकते हो, है ना। ये लास्ट डिफेंस एरिया अगर ब्रेक होता है तो क्या हम लोग को सबसे पहला टारगेट 19,250, सेकेंड टारगेट ये गैप फिलिंग का एरिया देखने को मिल सकता है। यस, ये जो गैप ऑफ ओपनिंग हुआ था और ये गैप मार्केट छोड़ के गया है, इसको फिल करता है। यस, अगर मार्केट इसको फॉलो थ्रू मिलता है, जैसे लोस ब्रेक करता है, तो हमें ये गैप फिलिंग का एरिया जो है वो भी हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन आते हैं, लास्ट स्विंग देखते हैं। लास्ट स्विंग बनाया ये वाला, ठीक है, 19,400, है ना। अपर साइड में पता है 520 530 का लेवल, डाउन साइड में हमें पता है 19,330 320 के आसपास का लेवल। तो यानी कि लेवल अगर कंटिन्यू रहते हैं तो क्या मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। यस, 19,260 280 तक का टारगेट। नेक्स्ट हमारा गैप फिलिंग के लिए 19,200 का टारगेट हम लोग प्लान करेंगे। इस रेंज के अंदर हम लोग अवॉइड करेंगे। जब तक मार्केट 19,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक के लिए लॉन्ग थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, हम लोग को प्लान अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आज की क्लोजिंग ही अगर 19,300, ठीक है, 320 इसी एरिया के आसपास में देखने को मिल जाती है, ठीक है, स्टिल विल वेट कि हाँ मार्केट यहाँ पे क्या इन लेवल्स को, ये जो डिफेंस एरिया के यहीं से मार्केट पुल बैक लेता है, वापसी जाता है, या फिर मार्केट यहाँ से कुछ नेगेटिव प्लान करता है। ठीक है, तो इन लोस के नीचे हम लोग थोड़ा नेगेटिव प्लान कर सकते हैं, बट क्वांटिटी थोड़ा सा आपको कम रख के चलना पड़ेगा, बिकॉज आज एक मोमेंटम आप लोग को अच्छा देखने को मिल चुका है। आई होप ये सारे पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसी के साथ में गाइस थैंक यू सो मच। आप देख सकते हो कल का एनालिसिस जो हमने किया था बैंक निफ्टी में, उसमें भी हमने इसी तरीके का प्लान कुछ डिस्कशन किया था 45,000 के नीचे, बट उसमें प्रॉपर अभी तक गैप फिलिंग हुआ नहीं है। ओके, सो आप लोग को वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में देना चाहिए। इसी के साथ में थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।